गौरवपुर गांव में हरिया नाम का किसान अपने पत्नी मालती के साथ रहता था। हरिया एक नंबर का आलसी इंसान था। ओ जी, सुनते हो? तालाब से एक बाल्टी पानी भर कर लाइए तो मैं खाना बना रही हूँ। भाग्यवान, पता नहीं मेरे हाथ को क्या हो गया, बहुत ही दुख रहा है। तुम ही जाकर पानी ले आओ। इसी तरह बहाने बनाकर बिस्तर पर पड़ा रहता और कभी घर से बाहर जाकर जहाँ भी अच्छी जगह मिलता वहीं पर सो जाता। शाम होने पर वापस बिना काम करे घर लौट आता। कहीं से अगर कुछ कमा लेता तो घर का राशन खत्म ना होने तक कुछ भी नहीं करता। हरिया के पत्नी उसका आलस देखकर बहुत ही परेशान थी। अरे उठिए जी, सुबह से बिस्तर पर पड़े हैं, घर का राशन भी खत्म हो गया है। जाकर कुछ काम करके घर का राशन खरीद कर लाइए, नहीं तो खाली पेट ही रहना पड़ेगा। पत्नी की बात सुनकर हरिया को आज फिर से काम करने के लिए जाना पड़ा। हाथ में कुल्हाड़ी लेकर हरिया जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल पहुंचकर हरिया एक पेड़ के नीचे जाकर रुका। वहां पर हवा भी चल रही थी। ये देखकर हरिया बोले, ये जगह तो बहुत ही अच्छा है, क्यों ना मैं थोड़ी देर यहीं पर सो लूं? पैदल चलकर बहुत ही थक चुका हूँ। यहाँ तो ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। कुछ देर सो लेता हूँ, बाद में जाकर लकड़ी काट लूंगा। हरिया पेड़ के नीचे लेट गया। देखते ही देखते कुछ देर बाद शाम होने को आया। हरिया ने उठकर देखा कि अरे शाम हो गया, जल्दी जाकर लकड़ी काटता हूँ। हरिया जल्दी से उठकर लकड़ी काटने के लिए निकल पड़ा। लकड़ी काटकर सारे लकड़ी लेकर चल दिए। लकड़ी काटकर हरिया बहुत ही थक गया था, इसीलिए उसने थोड़ी देर आराम करने को सोचा। हरिया एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। तभी एक साधु बहुत दूर से आ रहे थे। साधु बहुत ही भूखा था। भूख के मारे साधु चल नहीं पा रहे थे। उसी जंगल के रास्ते से साधु आ रहे थे। तभी साधु ने हरिया को पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। हरिया को देखकर साधु हरिया के पास जाकर बोले, बेटा तुम इधर अकेले क्या कर रहे हो? हरिया इतना आलसी इंसान था कि उसने साधु को देखकर भी प्रणाम नहीं किया और आराम से बैठ रहा था। साधु जी प्रणाम, मैं यहाँ लकड़ी काटने के लिए आया था। लकड़ी काट कर मैं बहुत ही थक गया हूँ, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा आराम कर रहा हूँ। बेटा मैं बहुत ही दूर से पैदल चलकर आया हूँ। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। भूख के कारण मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दे दो। ये सुनकर हरिया बोले, पास में मेरे ठेले में कुछ रोटी का टुकड़ा है, वो खा लीजिए और मुझे कृपा करके आराम करने दीजिए। साधु ने ठेले से रोटी निकाल कर खाया और साधु बोले, बेटा तुमने मेरी भूख मिटाकर मेरी जान बचाई है। तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो, मैं तुम्हें दे दूंगा। साधु जी आपने रोटी खा लिए है तो कृपा करके यहाँ से चले जाए, मुझे आराम करने दीजिए। तभी साधु समझ गया था कि ये इंसान बहुत ही आलसी है। साधु ने और कुछ नहीं बोला और चल दिए। शाम होने पर हरिया सारी लकड़ियां लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। लकड़ी बेचकर जो पैसा मिला उसी से घर के लिए राशन खरीद लिया।
राशन लेकर घर चला गया। हरिया ने लाया हुआ राशन केवल कुछ दिन ही चल पाया। इस बात से उसकी पत्नी ने हरिया के ऊपर चिल्लाने लगा। आप कैसे इंसान हैं? एक दिन काम करके थोड़ा सा राशन लेकर आते हैं और 2-3 दिन बाद ही खत्म हो जाता है। ऐसे चलेगा तो कैसे होगा? आपके इस आलस की वजह से हमें भूखे मरना पड़ेगा। मैं बोल देती हूँ, अगर ऐसे ही चला रहा तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। पत्नी की बात सुनकर हरिया परेशान होकर घर से बाहर निकलकर उसी जंगल में चला गया। हरिया जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगा। उसकी किस्मत भी इतना अच्छा था कि वही साधु उसी रास्ते से आ रहे थे। साधु ने देखा कि कोई वहां पे सो रहा है। दूर से साधु ने पहचाना नहीं। पास जाकर देखा तो अरे बेटा, तुम यहाँ पेड़ के नीचे क्या कर रहे हो? अरे साधु जी, आज आप फिर से आ गए। आज आपको क्या चाहिए? मेरे पास आज कुछ भी नहीं है, मुझे आराम करने दीजिए। हरिया फिर से सो गया। तभी साधु ने बोला, मुझे पता है तुम काम करना नहीं चाहते। अगर तुम उठ जाओ तो मैं तुम्हें एक चीज दे सकता हूँ, जिससे तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा और खुशी से अपनी जिंदगी बिता सकते हो। साधु की ये बात सुनकर हरिया जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। साधु जी, क्या सच में आप मुझे कुछ देंगे? साधु ने एक सोने की सिक्के से भरा एक थैला निकालकर हरिया को दिया। इस थैली में सोने की सिक्के हैं, जिससे तुम्हारी सारी दुख मिट जाएंगे और तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। साधु हरिया को थैला देकर चल दिए। सिक्के से भरा हुआ थैला पाकर हरिया बहुत ही खुश होता है। सिक्के को हाथ में लेकर हरिया घर की ओर चल रहा था। अचानक हरिया ने आराम करने के लिए एक पेड़ के पास जाकर बैठ गया। सारे सिक्के किनारे में रख दिए और हरिया वहीं पर सो गया। देखते ही देखते शाम हो गया। हरिया ने उठकर देखा कि बहुत देर हो गया है और वो घर की ओर चल पड़ा। घर जाकर उसने देखा कि उसके साथ सिक्के से भरा हुआ थैला नहीं आया। तभी हरिया बहुत ही दुखी हुए और बोले, पता नहीं मैंने सारे सिक्के कहाँ रख दिए। अब तो जंगल में जा भी नहीं सकता, जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। किस्मत में ही दुख लिखा है और कहाँ से मुझे खुशी मिलेगी। हरिया फिर से एक दिन लकड़ी काटने के लिए उस जंगल में चला गया। जंगल में लकड़ी काटकर वो थक गया था, इसीलिए उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने को सोचा। जंगल की एक पेड़ के नीचे सारी लकड़ी रखकर आराम करने के लिए जा रहा था। तभी उसने देखा कि वहां पर एक थैला पड़ा हुआ था। थैले के पास जाकर देखा तो ये तो वही थैली है जो साधु जी ने मुझे दिया था। थैली को लेकर हरिया घर चला गया और पत्नी को सारी बात बताई। मैं भी आज से अपने इस आलसीपन को छोड़कर एक मेहनती आदमी बनूंगा और इन पैसों से गरीबों को भी मदद करूंगा। कुछ ही दिनों में उन लोगों की सारी दुख मिट गई और खुशी से रहने लगे।